हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज हमारा भाग है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का, जो समूह ज्ञान के लिए है। भाग हमारा 7 है आज, और इसमें हम उत्तराखंड की सभी दिवंगत विभूतियों को हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन यूपीएससी में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी आप इस सीरीज़ को स्किप ना करें। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसे नोट डाउन करें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। आज हमारी जो दिवंगत विभूतियाँ हैं, वे हमारी विभूतियाँ देखते हैं कौन कौन सी विभूतियाँ हैं। आज दोस्तों चंद्र सिंह गढ़वाली जी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म कब हुआ था दोस्तों। जन्म जरूर याद कर लें। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों। 25 दिसंबर 1891 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? पौड़ी गढ़वाल में इसका जन्म हुआ था। ये जो हमारे उत्तराखंड की विभूतियाँ हैं, महान विभूतियाँ, यहाँ से दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन, इनके जन्म, इनके जनपद, स्थान, सभी जगह से इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों इसे अच्छी तरीके से देखिए और याद ज़रूर कीजिए। ठीक है, इससे पहले मैं आपको 6 वीडियो दे चुका हूँ, आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पर जाकर विजिट कर लें, और अगर आपको ऐसा लगे कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आगामी वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 25 दिसंबर 1891 में। कब हुआ था दोस्तों? 25 दिसंबर 1891 में इनका जन्म हुआ था, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का। और कहाँ हुआ था इनका जन्म? पौड़ी गढ़वाल जनपद में इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1891। ये आप ज़रूर याद कर ले दोस्तों, 25 दिसंबर 1891 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ज़रूर याद करें। नेक्स्ट देखिए, इनके वीर चंद्र सिंह जो गढ़वाली थे, उनका जो वास्तविक नाम था, क्या था उनका वास्तविक नाम? उनका जो वास्तविक नाम था वो था चंद्र सिंह भंडारी। वास्तविक नाम क्या था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का? चंद्र सिंह भंडारी। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के पिता का क्या नाम था दोस्तों? पिता का नाम भी जरूर याद करें। क्या नाम था? जलोथ सिंह भंडारी। क्या नाम था इनके पिताजी का? जलोथ सिंह भंडारी। जलोथ सिंह भंडारी। इनका जन्म हुआ 25 दिसंबर 1891 पौड़ी गढ़वाल में। इनका बचपन का नाम चंद्र सिंह भंडारी और पिता का नाम था जलोथ सिंह भंडारी। नेक्स्ट देखिए, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सेना में किस वर्ष भर्ती हुए थे? किस वर्ष भर्ती हुए थे दोस्तों? 3 सितंबर 1914 में भर्ती हुए थे। जब क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था दोस्तों। तब ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कहाँ पर हुए थे भर्ती? सेना में भर्ती हुए थे। 1914 में भर्ती हुए थे सेना में। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918 तक विश्व युद्ध चला प्रथम। ठीक है, तो उसी में ये सेना में भर्ती हो गए थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली किससे संबंधित थे? मतलब किस राइफ़ल से संबंधित थे? तो 2/18 गढ़वाल राइफ़ल से संबंधित थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो याद जरूर कर लें, 2/18 गढ़वाल राइफ़ल से ये संबंधित थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पेशावर कांड, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पेशावर कांड की जो प्रमुख घटना घटित हुई थी वो कब हुई थी पेशावर कांड की? तो बिल्कुल याद करें दोस्तों इसको, क्या है पेशावर कांड की घटना कब हुई? 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड की घटना घटित हुई। देखिए दोस्तों, पेशावर जो आंदोलन था, ये पेशावर एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पर जो हमारे सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खां, वे नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के खिलाफ क्या कर रहे थे? अपना आंदोलन कर रहे थे दोस्तों। तो वहाँ पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को किस्सा खानी बाज़ार था वो, जहाँ स्थान हुआ था ये कांड, तो वहाँ पर आदेश दिया गया था कि इन पर गोली चला दीजिए आप। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने अपनी सेना को गोली चलाने से मना कर दिया था और ये बोला था कि हम निहत्तों पर गोली नहीं चला सकते। ठीक है, और यहाँ पर जो यहाँ के जो कमांडर थे सेना के, उन्होंने ये बोला था कि वीर चंद्र सिंह के गढ़वाली तुम्हें क्या हो गया है? तो ये भी आप याद करें। तो पेशावर कांड की जो प्रमुख घटना थी वो कब हुई थी? 23 अप्रैल 1930। तो याद कर लेंगे, 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड की घटना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, पेशावर आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, कौन कर रहा था? सीमांत गांधी के नाम से जो जाने जाते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खां को इसका नेतृत्व दिया जाता है। जो नेतृत्व कर रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, और ये सीमांत गांधी के नाम से विख्यात है। और प्रथम ऐसे विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, वे भी कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। विदेशी हैं दोस्तों, भारत की नागरिकता नहीं है इनके पास। ये पाकिस्तान की नागरिकता हो सकती है इनके पास, या अफ़गानिस्तान की, चलो वो तो मुझे पता नहीं।
वो तो मैटर नहीं करता, लेकिन आप ये याद करेंगे कि किस व्यक्ति को विदेशी व्यक्ति को प्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सम्मानित किया गया, सीमांत गांधी के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट देखिए, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली किसके अथक प्रयासों से गढ़वाली सज़ा कम हो सकी, मतलब जब इन्हें मार्शल लॉ के अंतर्गत इन्हें सेना द्वारा इन पर मार्शल लॉ लगाया गया कि आपने अवमानना की है, तो तब इनकी 1930 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने क्या की थी, इनकी पैरवी की थी। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने 1930 में इनकी पैरवी की थी। नेक्स्ट देखिए, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने इन्हें गढ़वाली कहा, किसने कहा इन्हें गढ़वाली, गांधी जी ने इन्हें गढ़वाली की संज्ञा दी पेशावर कांड से प्रभावित होकर। और दोस्तों इनका नाम क्या था, चंद्र सिंह भंडारी, तो वहीं से इन्हें गांधी जी ने जब गढ़वाली की संज्ञा दी तो इनका नाम पड़ गया चंद्र सिंह गढ़वाली। क्या पड़ गया, गढ़वाली, चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है इनसे, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। दोस्तों जो पेशावर कांड हुआ था, ये इससे खुश होकर मोतीलाल नेहरू जी ने पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाने की क्या की थी, पैरवी की थी। तो दोस्तों कैसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की, मोतीलाल नेहरू, ना कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली किस वर्ष जेल से रिहा हुए थे। दोस्तों किस वर्ष हुए थे जेल से रिहा, 26 सितंबर 1941 को ये जेल से रिहा हुए थे। 11 वर्ष के बाद ये जेल से रिहा हुए 26 सितंबर 1941 को, और ये मुकुंदी लाल जी के प्रयासों से रिहा हुए, अन्यथा इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिल चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कब पंचतत्व में विलीन हो गए, कब विलीन हो गए पंचतत्व में, जिस वर्ष यूकेडी यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल का स्थापना हुई थी 1979 में, 1 अक्टूबर 1979 को क्या हो गए वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, पंचतत्व में विलीन हो गए वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। तो दोस्तों फटाफट से वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी को हम रिकॉल कर लेते हैं। अभी 1-2 क्वेश्चन हो रह गया है, ये भी देखते हैं। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली स्मृति में 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है, क्रांति दिवस। क्या मनाया जाता है, क्रांति दिवस। कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है, 23 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था दोस्तों, पेशावर कांड। इन्हीं के उपलक्ष्य में 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, क्रांति दिवस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो इनका समाधि स्थल है वो है गढ़वाली जी का, इनका समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है, तो इनका समाधि स्थल है कोदिया बगड़ दूधातोली पौड़ी गढ़वाल में। तो कोदिया बगड़ दूधातोली पौड़ी गढ़वाल में किसका समाधि स्थल है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का। यहाँ पर कब मेला आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष, तो 23 अप्रैल को ही मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, कर लेंगे यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं, जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली भारत सरकार द्वारा वर्ष 1994 में इन पर एक टिकट जारी किया गया, वर्ष 1994 में। तो वो कितने पैसे का टिकट था, 100 पैसे का, यानी कि 1 रुपया का इन पर टिकट जारी किया गया, 100 पैसे का। कौन सा वर्ष था दोस्तों, 1994 का वर्ष था जब इन पर टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट देखिए, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली आत्मकथा के लेखक कौन है, मतलब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो आत्मकथा लिखी वो किसने लिखी, राहुल संकीर्त्यायन जी ने ये इनकी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली आत्मकथा नाम से इन्होंने एक रचना लिखी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो क्या वीर चंद्र सिंह गढ़वाली किसकी रचना है, राहुल संकीर्त्यायन जी की। ठीक है, जिन्हें राहुल संकीर्त्यायन जी को घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है, और इनका मूल नाम क्या था, केदार पांडे। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि राहुल संकीर्त्यायन जी का मूल नाम क्या था, केदार पांडे था। घुमक्कड़ कवि की संज्ञा किसे दी जाती है, राहुल संकीर्त्यायन जी को। ठीक है दोस्तों, तो हमने वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी को कंप्लीट कर लिया, तो फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को। ठीक है दोस्तों, यकीन मानिए यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, आप चैनल पर बने रहें, विश्वास बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है, तो देखिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म कब हुआ, 25 दिसंबर 1891 सन जरूर याद करें। कहाँ हुआ, पौड़ी गढ़वाल में। इनका वास्तविक नाम क्या था, चंद्र सिंह भंडारी। वास्तविक नाम चंद्र सिंह भंडारी था। इनके पिता का नाम जलोत सिंह भंडारी था। ये कब भर्ती हुए सेना में, 1914 में ये सेना में भर्ती हुए जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। कौन सी बटालियन में भर्ती हुए, 2/18 गढ़वाल बटालियन। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए पेशावर कांड जो हुआ था इनके द्वारा, वो कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 को घटित हुई थी ये घटना। और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। और इसी से खुश होकर मतलब इसी से खुश होकर ही बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने इनका केस लड़ा, ठीक है। और इनकी जो सज़ा थी वो आजीवन कारावास से 14 वर्ष करा दी गई और 1941 में ये रिहा हुए। और इन्हें पेशावर कांड से ही प्रभावित होकर गढ़वाली की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी, ठीक है। और इसी कांड से प्रभावित होकर, खुश होकर मोतीलाल नेहरू जी ने इन्हें गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की कि पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली किस जेल से रिहा हुए थे, मतलब किस वर्ष हुए थे? 26 सितंबर 1941 को ये जेल से रिहा हुए थे। दोस्तों 11 वर्ष बाद ये रिहा हो चुके थे जेल से, ठीक है। ये पंचतत्व में विलीन कब हुए, कब इनकी मृत्यु हुई? 1 अक्टूबर 1979 को इनकी मृत्यु हुई। ऐसे याद कर लो, जिस वर्ष यूकेडी की स्थापना हुई उसी वर्ष वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्या है? क्रांति दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 23 अप्रैल को पेशावर कांड हुआ था, उसी दिन क्रांति दिवस मनाया जाता है। और इनकी जो समाधि है वो कोदिया बग्गड़ दूधातोली पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, जहाँ पर प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए इन पर 1994 में किस वर्ष 100 पैसे का टिकट जारी किया गया? 1994 में कितने का टिकट जारी किया गया दोस्तों? 100 पैसे का। नेक्स्ट वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो रचना है वो किसकी रचना है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राहुल संकीर्तन जी की रचना है, जिन्हें घुमक्कड़ कवि की संज्ञा भी दी गई है। और नेक्स्ट देखिए डॉक्टर भक्त दर्शन, इसके बाद हम चर्चा करेंगे डॉक्टर भक्त दर्शन जी की। तो जरा डॉक्टर भक्त दर्शन जी को देख लेते हैं। डॉक्टर भक्त दर्शन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 फरवरी 1912 को, यानी कि 12 फरवरी 1912, यानी कि सबके लास्ट में 2-2 है। तो 12 फरवरी 1912 को इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ, डॉक्टर भक्त दर्शन का जन्म, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डॉक्टर भक्त दर्शन के जो पिता थे उनका नाम क्या था? इनके पिता का क्या नाम था? गोपाल सिंह रावत। इनके पिता का नाम, भक्त दर्शन के पिता का नाम क्या था दोस्तों? गोपाल सिंह रावत। डॉक्टर भक्त यानी कि गोपाल जी के भक्त, भक्त दर्शन किसके भक्त थे? गोपाल जी के। तो इनके पिताजी का नाम क्या है? गोपाल सिंह। ऐसे कनेक्ट करके याद कर लो दोस्तों। जो भक्त दर्शन जी थे इनका वास्तविक यानी कि मूल नाम क्या था दोस्तों? राजदर्शन रावत। इनका मूल नाम क्या था? राजदर्शन रावत। ये भी याद कर ले, इनका वास्तविक नाम क्या था? राजदर्शन रावत, ठीक है। डॉक्टर भक्त दर्शन का जो विवाह 18 फरवरी 1931 को हुआ, वो किससे हुआ? सावित्री देवी से हुआ। तो डॉक्टर भक्त दर्शन की पत्नी का नाम क्या था? सावित्री देवी। विवाह कब हुआ? 1931 में इनका विवाह हुआ, ठीक है दोस्तों। श्रीदेव सुमन जी की जो पत्नी का नाम था विनय लक्ष्मी, वो अभी प्रीवियस एग्जाम में पूछ चुके हैं, आपको पता ही है। तो इसलिए पत्नी का नाम भी और माता पिता का नाम भी आप ज़रूर याद करें। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए दोस्तों आया हुआ है यूकेएसएससी में क्वेश्चन। डॉक्टर भक्त दर्शन व भैरवदत्त धूलिया ने साथ मिलकर लैंसडौन से सन 1939 में किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था? कर्म भूमि का साप्ताहिक संपादन किसने किया था? डॉक्टर भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया जी ने पत्रिका निकाली कर्म भूमि। अब कर्म भूमि किस वर्ष निकाली? 1939 में कर्म भूमि नामक पत्रिका निकाली। ये भी आप याद कर लेंगे, ठीक है, 1939। नेक्स्ट देखिए डॉक्टर भक्त दर्शन किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे? किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे दोस्तों? कानपुर विश्वविद्यालय के डॉक्टर भक्त दर्शन क्या रहे थे? कुलपति रहे थे। श्रीदेव सुमन, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, श्रीदेव सुमन स्मृति ग्रंथ की रचना किसने की? डॉक्टर भक्त दर्शन जी ने ही श्रीदेव सुमन स्मृति ग्रंथ की रचना की। तो श्रीदेव सुमन स्मृति ग्रंथ रचना किसकी है? डॉक्टर भक्त दर्शन की, ठीक है। इनकी कुछ और रचनाएं हैं दोस्तों, देख लीजिए, ज़रा याद कर लीजिए इन्हें भी। और दोस्तों इन्हें नोट डाउन जरूर करते रहें। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, ये भी डॉक्टर भक्त दर्शन जी की है, ठीक है। और कलाविद मुकुंदी लाल बैरिस्टर, ये भी डॉक्टर भक्त दर्शन जी की है। अमर सिंह रावत एवं उनके आविष्कार, डॉक्टर भक्त दर्शन। स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ, ये भी डॉक्टर भक्त दर्शन जी की है। तो स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ और श्रीदेव सुमन स्मृति ग्रंथ दोनों डॉक्टर भक्त दर्शन जी की रचना है, ठीक है। कलाविद मुकुंदी लाल बैरिस्टर, ये भी डॉक्टर भक्त दर्शन की ही है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालय जहरी खाल का नाम इनके नाम पर रखा गया। तो जो दोस्तों जहरी खाल में एक राजकीय महाविद्यालय बना है उत्तराखंड सरकार ने, उनका नाम डॉक्टर भक्त दर्शन राजकीय महाविद्यालय जहरी खाल रखा गया है। तो
डॉक्टर भक्त दर्शन के नाम पर ही जहरी खाल के महाविद्यालय का नाम रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर भक्त दर्शन का निधन कब हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई? 1991 में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। डॉक्टर भक्त दर्शन जी की कहाँ पर? देहरादून में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कर लेंगे इतना और देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं डॉक्टर भक्त दर्शन जी को फटाफट से। डॉक्टर भक्त दर्शन का जन्म कब हुआ था? 12 फरवरी 1912 पौड़ी गढ़वाल में। इनके पिता का नाम क्या था? गोपाल सिंह रावत। इनका मूल नाम क्या था? राज दर्शन रावत। इनकी जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था? सावित्री देवी से। कब हुआ था? 1931 में। 1939 में इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? कर्म भूमि का। किस विश्वविद्यालय के ये वो रहे? कुलपति। कानपुर विश्वविद्यालय के ये कुलपति रहे। नेक्स्ट, श्रीदेव सुमन स्मृति ग्रंथ किसकी रचना है? डॉक्टर भक्त दर्शन की। ठीक है, और ये भी इनकी रचना है। कौन कौन सी? गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, कलाविद मुकुंदीलाल, अमर सिंह रावत उनके आविष्कार, और स्वामी रामतीर्थ सागर स्मृति ग्रंथ, ये भी डॉक्टर भक्त दर्शन की ही स्मृति ग्रंथ है। जो जहरी खाल का आपका महाविद्यालय है वो किन के नाम पर रखा गया है? डॉक्टर भक्त दर्शन जी के नाम पर ही रखा गया है। 1991 में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पर? देहरादून में। ठीक है दोस्तों, आज हमने 2 दिवंगत विभूतियाँ कर ली हैं। कौन कौन सी? एक तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और दूसरा उत्तराखंड में किसे कर लिया हमने? डॉक्टर भक्त दर्शन जी को। ठीक है, तो दोस्तों आज की हमारी जो सीरीज़ थी भाग नंबर 7, ये भाग नंबर 7 में हमने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और आपका क्या है डॉक्टर भक्त दर्शन जी रावत को हमने डिस्कस कर लिया। दोस्तों यहाँ से आपको यूकेएसएससी में ज़रूर हर पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं, आप यकीन मानिए। इसलिए इसे आप ईमानदारी से पढ़ते रहें, नोट करते रहें और चैनल पर अपना विश्वास बनाए रखें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए हैं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। हमेशा लगे रहें दोस्तों, खुश रहिए और अच्छा करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, क्योंकि एकदम से किसी को सफलता नहीं मिली दोस्तों। सफलता की कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपको एक मुझे एक शायरी याद आ रही है, मैं आपको सुनाता हूँ। यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उसे पाने के लिए चलना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उसे पाने के लिए चलना पड़ता है। और दोस्तों सफलता यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों आपको ये मेरा प्रयास कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ाए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही सभी वीडियो लेकर आता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड।